अगर मुझे बाबर के साथ इंटरव्यू करना होता तो मेरा जो पहला सवाल होता वो ये कि आप कप्तान बने हैं, तो आपका इस बार फॉर्मूला क्या होने वाला है टेस्ट मैच जीतने के लिए। और लकीली ये सवाल जो है सलमान बट ने कर दिया। बाबर आजम के साथ अभी एक मैंने इंटरव्यू देखा और उस इंटरव्यू में सलमान बट ने यही पूछा है कि आपको टेस्ट मैच जीतने के लिए 20 विकेट की जरूरत होती है। चूंकि हैरिस रॉफ आपके पास नहीं है, शाहीन अफरीदी नहीं है, नसीम शाह नहीं है, जो सीनियर गेंदबाज हैं आपके वो नहीं है इस बार टेस्ट सीरीज में, तो आपका क्या फॉर्मूला होने वाला, क्या प्लान होने वाला। ये जो उबैद है, मोहम्मद अली है, अब्बास है, आमिर जमाल है, इनके साथ क्या मतलब आपका अगला प्लान होने वाला है कि आप कैसे मैच जीतोगे। तो उस पर बाबर आजम ने बोला कि जो पहले के गेंदबाज थे, मतलब शाहीन अफरीदी, नसीम शाह जब कर रहे थे गेंदबाजी टीम के लिए टेस्ट क्रिकेट में, तो तब भी इनकी कोशिश ये होती थी कि भाई 20 विकेट निकालना है। अनफॉर्चुनेटली नहीं निकाल पाते थे। मोहम्मद अब्बास के बारे में इन्होंने कहा है बाबर आजम ने कि बहुत सारा उनके पास फर्स्ट क्लास विकेट है, तजुर्बा है उसको खेलने का और बाहर ओवरसीज खेलने का ज्यादा तजुर्बा है। इसके अलावा आमिर जमाल को लेकर उन्होंने कहा है कि लंबे समय के बाद जो है वो कमबैक कर रहे हैं। आपको याद होगा ऑस्ट्रेलिया में आमिर जमाल ने बल्ले से भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया था जब वो टेस्ट सीरीज खेलने के लिए गए हुए थे। खैर, अब आ जाते हैं हम इसमें। तब शान मसूद कप्तानी कर रहे थे, बाबर नहीं कर रहे थे। सही बोला ना, शायद हाँ शान मसूद कर रहे थे। चलो, अब उन्होंने उबैद शाह को लेकर भी एक जवाब दिया। एक अच्छी चीज जो मुझे बाबर आजम की इस इंटरव्यू में लगी है वो ये कि उन्होंने बोला कि भाई हमको टेस्ट क्रिकेट में ना 140 प्लस वाले बॉलर हमको चाहिए ही चाहिए। 140 प्लस वाला। जो लास्ट सीरीज अगर आप उठा के देख लीजिए जो बांग्लादेश के साथ हुआ था, वहां पर पाकिस्तानी गेंदबाज लिटरली 128 ऑन एन एवरेज स्पीड थी इनकी। एवरेज 140 क्रॉस ही नहीं होता था। 140 आप छोड़े, 135 तक क्रॉस नहीं हो रहा था। तो बांग्लादेश ने आपको टेस्ट सीरीज में फिर हराया। नाहिद राणा को देखिए किस तरीके से बॉलिंग करते हैं भाई, वो 148 भी फेंक रहा है टेस्ट क्रिकेट में। तो बाबर आजम का सेम चीज था कि भाई मुझे एक ऐसे गेंदबाज की जरूरत है, कम से कम एक या दो गेंदबाज ऐसे चाहिए जो टेस्ट क्रिकेट में हमें 140 प्लस की गेंदबाजी करके दे। और उबैद शाह के पास स्पीड भी है, और मेरे ख्याल से आमिर जमाल भी अगर चाहे तो वो 140 क्लिक कर सकते हैं। हर एक ओवर में कम से कम 3 बॉल तो वो डाल ही सकते हैं एक ओवर में। तो 140 प्लस वाले आपको बॉलर चाहिए ही चाहिए। और वेस्ट इंडीज आप जा रहे हो तो वहां पे आपको ऐसे बॉलर की जरूरत है। प्लस बल्लेबाजी की जहां तक बात है, भाई बल्लेबाजी में रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठानी पड़ेगी, और खुद बाबर आजम एज ए कैप्टन है तो इन पे सबसे ज्यादा लोगों की नजरें होंगी। शान मसूद है, अजान अवैस है, अब्दुल्ला फजल है, इमामुल हक है आपके पास, सौद शकील का अगर फिटनेस सही रहा तो मे बी वो भी खेले, तो मोहम्मद रिजवान खिलाड़ी है आपके पास। तो बल्लेबाजी में अगर आप पहली इनिंग खेल रहे हैं वहां पे 350 या 400 भी रन बना देते हो, तो आपके पास वो बॉलर होने चाहिए जो सामने वाली टीम को कम से कम 300 पर भी रोक दे, ताकि आपको 50 रन की लीड हो जाए। ऐसे आपको गेंदबाज की जरूरत है जो विकेट टेकिंग हो, जो विकेट निकालता हो और 20-20 ओवर एक एक दिन में वो फेंक सकता है। शाहीन अफरीदी या नसीम शाह पैर पकड़ लेते थे लिटरली, मैं बताऊं। और इसका यह भी एक रीजन है कि जब शाहीन अफरीदी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे तो पाकिस्तानी मैनेजमेंट ने उनको तीनों फॉर्मेट में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया उसका। तो उसके बाद वही होता कि फ्यूल आपका तेल खत्म हो जाता है। उसके बाद वो इंजर्ड भी हो और उसके बाद वो पेस शाहीन के पास मुझे वो नहीं दिखा जो पहले 2021 में थे। अब क्या है कि शाहीन को आपने फिलहाल नहीं रखा है। अब आप उबैद शाह, मोहम्मद अली की तो वैसे भी पेस नहीं है, मैं पहली बात बता दे रहा हूं आपको, और नहीं अब्बास का है। आमिर जमाल से आप उम्मीद कर सकते हो पेस का। उबैद शाह आपके लिए गेंदबाजी कर सकता है। खुर्रम शहजाद आपके पास है जो फेंक सकता है 138, 139, 140, 142। तो ये दो बॉलर है आपके पास जो फेंक सकते हैं। अदरवाइज या तो अब्बास अफरीदी को, सॉरी अब्बास अफरीदी में बोल रहा, मोहम्मद अब्बास को आप खिलाओगे या फिर मोहम्मद अली को खिलाओगे। इन दोनों में से कोई एक ही, दोनों नहीं, ये दोनों 126 वाले बॉलर हैं। तो होप सो कि ये जो वेस्ट इंडीज का टूर है
एज ए कैप्टन के तौर पे बाबर आजम के लिए बड़ा शानदार हो, क्योंकि आपके आई थिंक आकिब जावेद ने अभी कुछ दिन पहले एक पब्लिक न्यूज है उसमें उसने बयान दिया है कि ये जो 5 मैच होने वाला है, 2 वेस्टइंडीज और 3 इंग्लैंड, शायद यही है ना, 2 वेस्टइंडीज और 3 इंग्लैंड, अगर मैं गलत नहीं हूं तो टोटल 5 मैच होने वाला। खैर दोनों दोनों सीरीज मिला के उसमें से एक मैच भी जीत गए तो बहुत बड़ी बात होगी। मतलब कोई ऐसे कैसे बोल सकता है भाई, मेरे को तो ये समझ में नहीं आ रहा है। तो बाबर आजम कैप्टनसी तो उन्होंने लिया है, लेकिन लोग जो है ना पीछे पड़ेंगे, और अगर आप परफॉर्मेंस निकलवा के दे दिए जो कप्तान का काम होता है, तो बाबर आजम फिर आपने काम अपना कर दिया। और ये सीरीज बाबर आजम अगर जीत लेते हैं वेस्ट इंडीज में जाके, तो बहुत अच्छा माना जाएगा, बहुत अच्छा। मतलब सेकेंड इनिंग एज ए कैप्टन के तौर पे बाबर आजम का ये बेस्ट माना जाएगा कि अच्छा कमबैक हुआ है, और मेरे ख्याल से पब्लिक भी जो है ना यही चाहती है। लेट्स सी क्या होता है। और ये सवाल का जवाब जो है बाबर आजम ने तो सही दिया है। उन्होंने साफ तौर पे बोला भाई मुझे पेस वाले बॉलर चाहिए, कम से कम 2 तो रहे टीम में। तो पेस वाले बॉलर है उवैस शाह, खुर्रम शहजाद कर ही देंगे, आमिर जमाल है। लेट्स सी क्या होता है। धन्यवाद।